लखीमपुर में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया निघासन के लोधौरी क्षेत्र में घाघी नाले का निरीक्षण। मानसून से पहले काम पूर्ण करने का दिया निर्देश। भाजपा नेता राजराजेश्वर सिंह की मेहनत रंग लाई। निघासन तहसील अंतर्गत लोधौरी क्षेत्र में स्थित घाघी नाले का जिलाधिकारी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आगामी मानसून से पहले सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए जाए ताकि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नाले की सफाई, उसकी चौड़ाई और गहराई बढ़ाने तथा जल निकासी और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक एसपी संकल्प शर्मा, उप जिलाधिकारी एसडीएम राज्य निगम, खंड विकास अधिकारी जयेश कुमार सिंह, क्षेत्र अधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने डीएम के समक्ष अपने क्षेत्र में आने वाली बाढ़ की समस्याओं को रखते हुए समाधान की मांग की। डीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया प्रशासन पूरी तरह से सजग है और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करें और ग्रामीणों से संवाद बनाकर कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें। प्रशासन की सक्रियता से ग्रामीणों में राहत की उम्मीद जगी और लोगों का भरोसा है कि इस बार बाढ़ से पहले उचित कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान भाजपा नेता राजराजेश्वर सिंह सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ असगर अली, लखीमपुर खीरी। निघासन तहसील के लोधौरी पंचायत के अंदर यहाँ घाघी नाले का निरीक्षण करने के लिए डीएम साहिबा भी आई हैं और निरीक्षण करके यहाँ से निकल चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजराजेश्वर सिंह, जिनके अथक प्रयास से, और चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य निघासन नगर पंचायत के चेयरमैन हैं। इन दोनों के अथक प्रयास से ग्रामवासियों ने भी काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी चिट्ठी पत्री मुख्यमंत्री को लिखा। आज उसी के क्रम में डीएम साहिबा यहाँ हम बात करना चाहेंगे राजराजेश्वर सिंह से कि सर क्या इसमें क्या कार्रवाई डीएम साहब बता के गई, आगे क्या प्रोसीजर में जाएगा, कितने दिन में इससे निजात मिल जाएगी लोगों को? देखिए, घाघी नाला की समस्या निघासन क्षेत्र की एक बहुत ही विकट समस्या है और ये साल दर साल बनी हुई है। हर साल क्या होता है कि पानी के प्रभाव से और जब बाढ़ का पानी ज़्यादा होता है तो ये जो घाघी का बंधा है ये अक्सर टूट जाता है और उसके बाद फिर पानी का मूवमेंट फ्री हो जाता है, जो गांव में हो करके जगह जगह पहुंचता है और उससे एक भीषण तबाही होती है। तो हर साल क्या होता है कि खाली बंधे की एक मरम्मत हो जाती है और फिर अगले साल फिर वही स्थिति, जब पानी ज़्यादा आता है तो आने की नौबत आ जाती है। तो लोगों की बहुत बड़ी परेशानी थी। तो जब इस समस्या को लेकर के जब बीच में लोगों के बीच में गए और उनसे विचार हुआ तो कई तरह के राय मशवरे निकल के आए। जो मूल बातें समझ में आई उसमें कि जो आपका पानी जो है पीछे से आता है तो पानी का आउटपुट, ये मंडप फार्म है, मंडप फार्म के पास मौके पे मैं खुद भी गया था, मैंने देखा वहाँ जाके, और इंजीनियर्स वगैरह भी गए थे, सिंचाई विभाग के और रेवन्यू विभाग के भी गए थे। तो क्या है कि पटान की वजह से जो 12-13 में कभी बाढ़ बहुत भीषण आई होगी, उसकी वजह से क्या हुआ कि घाघी का एक सिरा पट गया, उसकी वजह से पानी का एक ब्लॉकेज हो गया, जो पानी निकल नहीं पाता। पीछे पानी चौड़ा है, आगे का पानी खतरा है, तो उस प्रेशर से पीछे से बंधा तोड़ देता है। दूसरा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो करीब 300 मीटर के आसपास मंडप फार्म के पास जो घाघी जहाँ से पहले ओरिजिनल जाती थी उसकी अगर खुदाई कर दी जाए तो पानी का आउटपुट निकल जाएगा। ये तो पहला कदम। इस बारे में इस विषय को उठाया गया और संबंधित लोग से बात भी की गई, अधिकारियों से बात की गई। दूसरा, एक जो पहल और निकल के आई कि ये देखा गया कि मदनापुर के पास करीब 2 बिंदु ऐसे हैं लालबूजी के आसपास जहाँ पे नदी से कटान की वजह से वो जो अतिरिक्त पानी है वो भी घाघी में आ जा रहा है। अब घाघी नाला की कैपेसिटी है, तो अब जब पानी जो अतिरिक्त पानी आ जाता है तो उसकी वजह से क्या है कि घाघी नाला वैसे ही पानी निकल नहीं पा रहा है, पीछे से अतिरिक्त पानी आ जा रहा है, जिस कारण से फिर ये बार बार बंधा कटता है। आपको प्रमुख सचिव जी से मिल के आए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आए, क्या आश्वासन दिया उसी के बाद? तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इन बिंदुओं को लेकर के मैंने सबसे पहले यहाँ के जो सिंचाई विभाग के लोग हैं
माननीय डीएम साहिबा और उसके बाद प्रमुख सचिव जी और मुख्यमंत्री जी तक मैंने ये विषय उठाया और ये बातें रखी, जिसके बाद मुझे बड़ा ही माननीय प्रमुख सचिव जी की तरफ से और माननीय डीएम साहिबा की तरफ से बड़ा ही पॉजिटिव आश्वासन मिला कि इस कार्य को जल्दी जल्दी कराया जाएगा और संभवतः जो घाघी नाला में जो मंडप फार्म के पास खोलने की बात है, तो जैसा सुनना है कि बहुत जल्दी पैसा उसका सैंक्शन हो गया है और बहुत जल्दी वो कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ रास्ते में जो आपके घाघी नाले को जो रोड गई है जी, ये रोड पे 3-4 जगह रोड कटी हुई है। जी ठीक है, उसमें कई मकान भी पिछली बार बाढ़ में समाहित हो चुके, काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें शासन द्वारा कुछ क्षतिपूर्ति भी मिली। क्या आने वाले दिनों में हम उम्मीद करें कि बाढ़ की समस्या से निघासन क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी? देखिए, जो बात मैंने पहले कही, मैं बात फिर कहूँगा कि पानी का इनपुट कंट्रोल हो जाए, जो दो बिंदु हैं वो रुक जाए, पानी का आउटपुट और उसको ओपन कर दिया जाए ताकि पानी रुके ना। तो बैक प्रेशर से जो बार बार ये डैमेज होता है, बंधा कटता है, इसकी नौबत शायद ना आए। तो ये अगर इन दो बिंदुओं पे अगर कार्य हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि 80% बाढ़ से राहत मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजा राजेश्वर सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से दी कि किस तरीके से बंधे का निर्माण कार्य कराया जाए जिससे बाढ़ नहीं आएगी। न्यूज़ 11 टीवी से असगर अली, लखीमपुर खीरी। रहे हो भाई, उल्टा सीधा दिखा रहे हो एकदम। हम लोग तो फिर यहाँ खड़े हैं ना। नहीं हम लोग यहाँ खड़े हैं। दिस गोज हियर, ऐसे करके निकल कट कहाँ रहा है ये लिखा है 3.6 बाई पट्टी पर खड़े हैं, 105 मीटर। अच्छा, ये और आगे ऐसे जाएगा। और ये पीला क्या है? थोड़ा साइड हो। स्पिल है शारदा का, जो इसे निकल के आता है स्पिल और यहीं पर आके स्पिल और इसी में जाके मिल जाता है। अब ये ऐसे ना जाके यहाँ कट रहा है। नहीं तो उधर को जा रहा है। नहीं, हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ कटा हुआ है मैडम। अच्छा, ये आपने क्या अभी हम यहाँ 3.9 मार्क पहला में थोड़ा दीवार है सर, वो वही वाला विवाद नहीं है, ये खड़े हैं, विवाद कोई नहीं है। विवाद कोई नहीं। पहले यहाँ बताओ, यहाँ पर ये ऐसे जाने के बजाय इधर को स्पिल कर रहा है। क्यों कर रहा है? मैम एक्चुअली क्या है ना कि ये नाला जब बाढ़ आती है तो ये शारदा नदी में पानी है, 3.9 किलोमीटर यहाँ है। शारदा का पानी जब बढ़ता है तो ये पानी निकल नहीं पाता है, बैक मारता है। तो ये लेकिन अभी तो शारदा में उतना पानी नहीं अभी मिट्टी निकाल के इस पे रख दी थी तो इस पे रास्ता बना चलने का, ये बंधा नहीं। और ये कभी भी बंधा मैम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर बंधा। मैम हम तो यही इसकी खुदाई कराएंगे और जो मिट्टी निकलेगी इसमें भरवा देंगे। अभी सर अगर ये बन जाता है तो कम से कम 100 गाँव इसमें डूबने से बच जाते हैं। 100 गाँव से यहाँ जो डकरवा तक आया, डकरवा तक सर कुछ लोग हैं सब डूब रहा है गाँव पूरा। 5-7 घर अपने बचाने के लिए पूरा डकरवा तक गाँव पूरा डूब रहा है। डकरवा तक आराम से एरिया डकरवा तक एक करके बोलो, एक करके थोड़ी जगह भी दो, थोड़ी जगह दो।